हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा कि पॉलिटिकल साइंस का हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा था अमेरिकी की सांस्कृतिक वर्चस्व कि किस प्रकार उसका वर्चस्व ज़्यादा बढ़ गया और ढांचागत ताकत के अर्थ में किस प्रकार उसकी शक्ति का विकास हुआ, डेवलपमेंट है, और किस तरह पूरे विश्व में उसकी शक्ति का विकास हुआ है। आज हम देखेंगे अमेरिका की शक्ति के रास्ते में अवरोध या रुकावट। अमेरिका भी इतनी शक्तिशाली शक्ति होने के बावजूद भी क्या क्या प्रॉब्लम है उसके रास्ते में आगे बढ़ने के, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखेंगे। लिखा है, अमेरिकी शक्ति के रास्ते में रुकावट या अवरोध की क्या समस्या है, उसके पास क्या क्या समस्याएं हैं। तो जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है उसमें कि पहला व्यवधान, पहली प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, लिखा है, अमेरिका की संस्थागत बनावट शक्ति का बंटवारा 3 अंगों में हुआ है। 3 अंगों में हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे भी शक्ति का बंटवारा क्या है, 3 अंगों में हुआ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, और विधायिका। उसी तरीके से अमेरिका में भी ये इन्हीं शक्ति का बंटवारा 3 अंगों में हुआ है। और कहा गया कि और कार्यपालिका सेना की शक्ति का बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाती है। कहने का मतलब यह है कि जो कार्यपालिका है वो क्या करती है, सेना की शक्ति पे, उसकी सेना का वर्चस्व इतना ज़्यादा मतलब शक्तिशाली है अमेरिका की सैनिक शक्ति, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है कि अगर उस पर रुकावट लगाना है या अवरोध लगाना है तो कार्यपालिका उस पर क्या करती है, अंकुश लगाती है, रोक लगाती है। इसी तरीके से उसका देखेंगे दूसरा व्यवधान क्या है अमेरिका के बाद। दूसरा व्यवधान है कि अमेरिकी समाज की उन्मुक्त प्रकृति, कि उनकी जो प्रकृति है वो उन्मुक्त है। कि मतलब मान लीजिए अगर कोई काम हो रहा है और वो सही ढंग का नहीं है तो उस पर क्या है, जो वहाँ की जो जनता है वो काफ़ी जागरूक है तो उस पर वो रोक लगाती है, अंकुश लगाती है। ये दूसरा व्यवधान है, अमेरिका की खुद की जनता। ठीक है। तीसरा आपका व्यवधान उसके सामने दिखाई देगा कि तीसरा है कि नाटो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही संगठन है जो अमेरिकी की ताकत पर लगाम लगा सकता है। तीसरा अवरोध ये कि जो उसका नाटो संघ बनाया गया है, अगर इसको सही तरीके से देखा जाए, अगर उस पर मान लीजिए पूरी विश्व शक्ति में ये देखा गया है कि कोई भी उसकी शक्ति पे लगाम नहीं लगा सकता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो नाटो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसका संगठन बनाया गया है वो क्या कर सकती है, इस पे लगाम लगा सकती है, वो अंकुश लगा सकती है। अगर सारे देश मिल जाए जो नाटो में ऐड है, नाटो संगठन से जो जुड़े हुए हैं, अगर वो चाहें, जिसका नाम है अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर वो चाहते हैं तो अमेरिका पे क्या किया जा सकता है, अंकुश लगाया जा सकता है, लगाम लगाया जा सकता है। जो भी रीजन हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम दिक्कत होती है, अगर वो चाहते हैं कि अमेरिका पे लगाम लगाया है तो लगाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद दिया है कि अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के संगठन को बरकरार रखने से संबंधित है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। यही वजह से इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में सम्मिलित अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर कुछ नियंत्रण लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये उसके 3 व्यवधान थे अमेरिका के, जो प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं आगे कि अमेरिका से भारत का संबंध कैसा है और कैसा रहना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं भारत और अमेरिकी संबंध, कि भारत का अमेरिका के साथ कैसा है। लिखा है, शीत युद्ध के समय भारत अमेरिकी गुट के खिलाफ था। जब शीत युद्ध हुआ था उस समय जब देखा जाए तो जो भारत था वो अमेरिका के गुट से क्या था, खिलाफ था, और सोवियत संघ के करीब था। क्योंकि शुरू से ही हम देखते आते हैं कि सोवियत संघ रूस का हमारा क्या है, दोस्ती शुरू से रहा है, दोस्ताना मित्रवत व्यवहार रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं रहा है। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद, जैसे सोवियत संघ का विघटन होता है, जब वो पतन हो जाता है, तो भारत मित्र विहीन हो गया था। फिर धीरे धीरे क्या होता है, भारत एक तरह से मित्रता विहीन होने का मतलब यही है नहीं कि मैं उसके साथ छूट गया था, लेकिन एक शक्तिशाली देश के साथ नहीं रह पाया था, तो ये मित्र विहीन हो गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बाद भारत अमेरिका के संबंधों में क्या आता है, सुधार आता है, थोड़ा बहुत सुधार आता है धीरे धीरे करके। फिर भारत का 65% सॉफ्टवेयर, ठीक है, के क्षेत्र का निर्यात अमेरिका को जाता है। भारत का मतलब 65% क्या होता है, निर्यात, मतलब कहा जाए भारत भेजता है कहाँ, अमेरिका के पास 65% सॉफ्टवेयर बनाकर। ठीक है। तो ये देखेंगे कि धीरे धीरे मित्रता इतना ज़्यादा बढ़ गई कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो 65% बहुत छोटी थोड़ी बहुत चीज़ तो है नहीं, 65% काफ़ी अधिक होता है। तो उतना मतलब भारत का क्या है, अमेरिका को सपोर्ट है। वो गोई जो दिया है आपका नेक्स्ट पॉइंट, उसमें
जो बोगोई में 35% तकनीकी कर्मचारी कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। इस तरीके से कर्मचारी के माध्यम से भी अगर देखा जाए कि लोगों के माध्यम से, तो इसमें भी 5% जो वर्कर हैं बोगोई में, वो जगह का नाम है। तो यहाँ पे भी वो कर्मचारी कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। सिलिकॉन वैली, ये भी वहाँ की जगह का नाम है। वहाँ पे 3 लाख लोग भारतीय कार्यरत हैं सिलिकॉन वैली में। वहाँ मतलब वो जो कंपनी है वहाँ पे सिलिकॉन वैली में, तो वहाँ पे 3 लाख लोग क्या है, भारतीय कार्यरत हैं, काम करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें आगे लिखा है उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 50% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की। और अगर देखा जाए शुरू में भी, कि आज भी देख सकते हैं, जैसे देखिए सुंदर पिचाई वगैरह है और भी लोग हैं, तो देखते हैं ये सब भी क्या है, भारत की देन है, ये लोग भारत के ही है। लेकिन उच्च प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी देखा जाए तो 50% कंपनियाँ की शुरुआत की अमेरिका में किसने किया, बस ये जो भारतीय हैं वहाँ के, उन लोगों ने शुरुआत किया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर चलिए हम देखते हैं कि बहुत लोगों का मानना है, लिखा है भारत को अमेरिका से कैसे संबंध रखने चाहिए, 3 रणनीतियों पर चर्चा की। क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे, लेकिन उसमें टॉपिक में आपका होगा भारत को अमेरिका के साथ संबंध रखना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि रखना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है नहीं रखना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पर। लिखा है पहला पॉइंट, भारत को अमेरिका से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कुछ लोगों का मत है, कुछ जो विद्वान हैं उनका मानना है कि भारत को क्या करना चाहिए, अमेरिका से अलग ही रहना चाहिए। जैसे लिए भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य ताकत के संदर्भ में देखते समझते हैं, सैनिक शक्ति के समझ में, मतलब वो अमेरिका की सैनिक शक्ति क्या है, काफ़ी मजबूत है। तो जो सैन्य ताकत के रूप में देखते हैं, वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई निकटता से भयभीत है कि अगर भारत और अमेरिका की जो अगर दोस्ती आगे बढ़ेगी, तो अगर बाई दी कोई दिक्कत हुआ तो वो सैनिक दबदबा हमारे ऊपर बढ़ाएगा। ऐसे विद्वान यही चाहेंगे कि भारत वाशिंगटन से अपनी दूरी बनाए रखे और अपना ध्यान अपनी राष्ट्रीय ताकत को बढ़ाने में लगाए, न कि अमेरिका की तरफ ध्यान रखे, वो लोग मानते हैं। और दूसरा जो हम देखेंगे कि जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, वो कहते हैं भारत को अमेरिका के वर्चस्व का क्या करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। कुछ विद्वान ये मानते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत और अमेरिका के हितों में हेल में निरंतर बढ़ रहा है और यह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। ये विद्वान एक ऐसी रणनीति अपनाने की वकालत करते हैं जिससे भारत अमेरिकी वर्चस्व से लाभ उठाएगा। वे चाहते हैं कि दोनों के आपसी हितों का मेल हो और भारत अपने लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सके। इन विद्वानों का विचार है कि अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी और आगे चलकर इससे भारत को क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। इसलिए उससे हम दूरी ना बनाए, उसके पास मतलब इधर लिखा है ना, अमेरिका को वर्चस्व के साथ लाभ, मतलब उससे दूरी ना बनाए। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत कल को प्रॉब्लम हुई तो ये रहेगा कि अगर हम उसके साथ रहेंगे तो दिक्कत हमें नहीं होगी, अगर दूरी बनाएंगे तो अगर बाई द वे उसके सैनिक, इन लोग का भी मानना है सैनिक शक्ति मजबूत है, तो ये हो सकता है वो हमारे पे हावी हो सकता है। इसलिए उससे हमको क्या होना चाहिए, नज़दीकी बनाकर रखना चाहिए। तीसरे लोग क्या कह रहे हैं, उन अपनी अगुवाई में भारत विकासशील देशों से गठबंधन बनाए। तीसरा पॉइंट आपका ये कह रहा है कि अपनी अगुवाई में, मतलब अपने को आगे बढ़ने में भारत विकासशील, जो छोटे मोटे जो देश है इर्द गिर्द भारत के, है ना, पड़ोसी देश वगैरह है और भी दक्षिण एशियाई के जो देश है, उनका एक अपना क्या बनाए, गुट बनाए, गठबंधन बनाए, जिससे वो शक्तिशाली बनकर आगे निकल सके। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत अपने नेतृत्व में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए। कुछ वर्षों में यह गठबंधन अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार में सक्षम हो जाएगा। संभवतः भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर हो पाना क्या है, मुश्किल है। अमेरिका से निर्वाह के लिए भारत को विदेशी नीति की कई रणनीति का एक समुचित मेल तैयार करना होगा, तब जाकर देखा जा सकता है। मतलब ये किसी एक पॉइंट को लेकर, भाई ये भी हो सकता है कि दूरी बना के भी रखना चाहिए, ये भी हो सकता है, कहने का मतलब कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई बिल्कुल क्लोज ना हो के तो थोड़ा बहुत होना भी चाहिए दोस्ताना रिश्ता। और कुछ लोगों का मन है कि नहीं, गठबंधन बना के हम एक अपनी शक्ति अलग बना के अलग हम उभार कर सकते हैं उसके बराबर का। तो ये है भारत और अमेरिका के संबंध रखने में विद्वानों का मत। ठीक है, तो आज की क्लास यही ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है। अगर कोई ऐसी चीज़ें हो जो आपको समझ नहीं आती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, गुड बाय।